हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपनों का सफ़र विद JRK लाइफ ग्लिम्पसेस में, जहां हम नए नए स्थानों की खूबसूरती को एक्सप्लोर करते हैं और अपने अनुभवों को आपसे साझा करते हैं। अक्सर जब हम किसी यात्रा पर जाने की सोचते हैं तो हमारे मन में कई सवाल होते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उन सभी सवालों के जवाब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। इस बार हमने चकराता जाने का फैसला किया है। ये एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, लेकिन इसके बारे में बहुत सुना था, इसलिए हमने वहाँ जाने का निर्णय लिया। चकराता में क्या करें और क्या ना करें, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। यात्रा कितने दिनों की होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ ज़्यादा दिन रुकना न पड़े, ये भी मैं बताऊंगा। हमने अपना सफ़र दिल्ली से शुरू किया। हम सभी दोस्त दिल्ली से हैं, इसलिए हमने अपनी कारें लेकर यात्रा शुरू की। हम 4 दोस्त थे और 2 कारें लेकर इस यात्रा पर निकले। हमने दिल्ली देहरादून हाईवे से सफ़र किया, जो अब भी बन रहा है, लेकिन जितना भी बना है वहाँ से आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। हमें चकराता पहुँचने में 6-7 घंटे लगे। चकराता पहुँचते ही हमने होटल देखा। यहाँ आकर होटल बुक करने से पहले मोल भाव ज़रूर करें। यहाँ आपको 1000 रुपये के अंदर आराम से होटल मिल जाएगा। सर्दियों में दरें बदल सकती हैं क्योंकि ये पीक सीज़न होता है, इसलिए अपनी यात्रा प्लान करके आएँ। चेक इन करते ही हमने सनसेट व्यू देखने का प्लान बनाया। चकराता पहुँचते पहुँचते हमें 3 बज गए थे, इसलिए हम तुरंत सनसेट व्यू देखने चले गए। तो दोस्तों, हमने होटल में चेक इन किया और तुरंत सनसेट के लिए निकल पड़े। सनसेट पॉइंट तक पहुंचने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। ये होटल से थोड़ा ऊपर पहाड़ी पर है। वहां पहुंचने में 15-20 मिनट का ट्रैक है। ऊपर पहुंचते ही जो सनसेट का नज़ारा था वह वाकई शानदार था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं जो हमें ठंड से कंपा रही थीं। अगर आप सनसेट देखने आ रहे हैं तो साथ में गर्म कपड़े ज़रूर लाएं। बहुत से लोग इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए हाई डेफिनेशन कैमरे और ड्रोन लेकर आए थे। ये नज़ारा वाकई में इतना बेहतरीन था कि कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहेगा। तो आप भी इसे मिस मत कीजिए। हम जल्दी से सनसेट खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वापस होटल जा सकें। अगर आपका चकराता आने का प्लान है तो कोशिश करें कि दिसंबर या जनवरी में आएं, क्योंकि इस समय स्नोफॉल की संभावना होती है और आप बर्फबारी का भी आनंद ले सकते हैं। सनसेट के बाद हमारा अगला पड़ाव था टाइगर फॉल। टाइगर फॉल चकराता का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है और यहीं के लिए अधिकतर लोग यहाँ आते हैं। टाइगर फॉल पहुँचने के लिए हमें होटल से करीब 20 किलोमीटर जाना पड़ा। वहाँ का टिकट बहुत नॉमिनल चार्ज पर मिल जाता है। टाइगर फॉल की ऊंचाई 312 फीट है और इसे भारत का सबसे ऊंचा सीधा झरना माना जाता है। ये झरना प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए स्वर्ग जैसा है। चकराता का फेमस टाइगर फॉल। अब ऐसे माहौल में थोड़ी मस्ती तो बनती है। टाइगर फॉल से निकलकर हम पहुंचे महासू देवता मंदिर। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है कि महासू देवता 4 भाइयों के रूप में प्रकट होते हैं। मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था और यह मंदिर क्षेत्र के देवता महासू देवता को समर्पित है। मंदिर का सबसे अनोखा पहलू है 2 गोलाकार चट्टानें, जिन्हें अपने कंधे और सिर पर उठाकर जमीन पर फेंकने की परंपरा है। यह माना जाता है कि केवल पवित्र हृदय वाला व्यक्ति ही इन चट्टानों को उठा सकता है। महासू देवता मंदिर देहरादून से चकराता के रास्ते लगभग 180 किलोमीटर दूर है। यहाँ बरसात के मौसम में सड़कें कठिन होती हैं, इसीलिए बेहतर है कि आप मसूरी, पुरोला, नौगांव से होकर जाएं।
इसके बाद हमने पावसी देवता मंदिर का रुख किया, जो महासू देवता के दूसरे भाई का मंदिर है। यह मंदिर टोंस नदी के उस पार एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ता है, लेकिन यह मंदिर बेहद सुंदर है। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय गर्मियों में है, जब मौसम सुहावना होता है। बरसात के मौसम में सड़कें फिसलन भरी होती हैं और सर्दियों में मौसम बहुत ठंडा होता है। मंदिर से वापसी करते वक्त हमने लोकल ढाबे में खाना खाया। ढाबे की चूल्हे पर बनी रोटियों का स्वाद वाकई खास होता है। ढाबे की सिंपल थाली में जो स्वाद था, वह किसी भी लग्जरी थाली से कम नहीं था। वापस दिल्ली लौटते वक्त हमने एक नदी में रुककर काफ़ी एंजॉय किया। नदी के दोनों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थीं और बीच में ठंडा पानी बह रहा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो चक्राता ट्रिप 2-3 दिनों के लिए परफेक्ट है। इसमें आप टाइगर फॉल, महासू देवता मंदिर, पावसी देवता मंदिर का मज़ा ले सकते हैं, और अगर आप दिसंबर-जनवरी में आते हैं तो स्नोफॉल का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप किसी अन्य जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें।